कठुआ मुठभेड़ में शहीद हुए चांबा गांव के वीर सपूत तारिक अहमद को आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ सपुर्दे खाक किया गया। उनकी अंतिम विदाई में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, सांसद जुगल किशोर शर्मा, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। सभी ने शहीद की बहादुरी को सलाम किया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तारिक अहमद ने अपने 2 साथियों के साथ आतंकियों से लोहा लेते हुए कठुआ मुठभेड़ में शहादत प्राप्त की है। उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए स्थानीय लोगों ने सरकार से उनके परिवार को आर्थिक सहायता और सम्मानजनक लाभ देने की मांग की। शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, उनका नाम सदा अमर रहेगा। बड़ी शहादत दी थी उन्हें, रोना नहीं, बहुत बड़ी शहादत दी थी। जो शहीद है मेरे मौला पाक गुनाह से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तारिक हुसैन साहब को और इनके साथी जो कठुआ के एनकाउंटर में देश के लिए, मातृभूमि के लिए, अपनी सरजमी के लिए कुर्बान हो गए, शहीद हो गए। पूरा मुल्क, पूरा हिंदुस्तान शहीद तारिक हुसैन और उनके बाकी साथी जो कठुआ में शहीद हुए उन्हें नमन करता है। पूरा हिंदुस्तान एक जांबाज वीर सैनिक के नाते तारिक हुसैन साहब और उनके साथियों ने पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ करके भारतीय सीमा में कठुआ में घुसे आतंकवादियों पर ज़बरदस्त हमला बोला और दहशतगर्दों की, आतंकवादियों की बड़ी साजिश और कोशिश को उन्होंने नाकाम किया। ज़बरदस्त मुठभेड़ हुई जिसमें आतंकवादियों का सफाया हमारे जवानों ने किया, लेकिन इसी मुठभेड़ में हमारे 4 जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज वीर सैनिक शहीद हो गए। उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया, लेकिन देश का झंडा बुलंद रखा। पूरा देश अपने इन शहीद वीरों को सलूट करता है, नमन करता है। और हमें दुख है कि आज तारिक हुसैन साहब और उनके बाकी के 3 साथी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कुर्बानी देकर मुल्क की और अपनी सरजमी की, अपने मादरे वतन की हिफाजत की है, इसलिए पूरा मुल्क उन्हें नमन करता है। कठुआ में आतंकवादी हमला हुआ जिसमें उस हमले को नाकाम कर दिया गया और हमारे तारिक हुसैन जो पैंथल चंबा कटरा के रहने वाले थे, उन्होंने अपनी शहादत दी। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में उन्होंने भी 2 आतंकवादियों को ढेर किया और उसके साथ साथ ही उनको भी गोली लगी। उन्होंने देश के लिए अपने प्राण जो है वो निशोवर किए। अपने पीछे तारिक हुसैन एक पत्नी और एक बच्ची को छोड़ गए हैं। उनके बूढ़े माता पिता हैं। उनके पिताजी कादिर हुसैन जो हैं बड़े हिम्मत वाले, उन्होंने कहा कि मैंने तो अपना बेटा खोया है, लेकिन मुझे गर्व भी है कि वो देश के लिए अपने प्राण उसने निछावर किए हैं। और इसके साथ साथ ही हम आज चंबा गांव तारिक हुसैन के गांव में हैं और अंतिम संस्कार अब उसका यहाँ पर किया गया है। और उसके साथ साथ ही और जो उसके साथी जिन्होंने अपनी शहादत इस देश के लिए दी है, जम्मू कश्मीर के लिए दिया है, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए दिया है, उसको आज पूरा देश, पूरा जम्मू कश्मीर जो है
वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। जी, आपको नहीं लगता कि पिछले कई सालों से जम्मू में जो है आतंकवाद अपना रुख कर रहा है कश्मीर को छोड़कर? देखिए, ये विडंबना की बात है कि हमारा पड़ोसी जो है वो पाकिस्तान है और वो अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को भेजता रहता है, घुसपैठ करवाता रहता है। हालांकि हमारे जो बेल्ट फोर्सेस के हमारे जो सिपाही हैं, नौजवान हैं, मुंह तोड़ जवाब उनको देते हैं, मौत के घाट भी उतारते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां से घुसपैठ जो है वो जारी रहती है। मुझे लगता है कि पिछले दिनों आतंकवाद की कमर जो है वो टूटी है, अब वो अंतिम सांसें ले रहे हैं, लेकिन वो भी समय दूर नहीं होगा कि आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। देखिए, आतंकवाद जो है वो हमारे सामने एक चुनौती जो है रहती है हमेशा, और हमें उसका किसी भी समय और किसी भी वक्त उसका सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार रहना पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। और खासकर जब ऐसे पवित्र दिन चल रहे होते हैं तो तब दुश्मन का मंसूबा यही होता है कि वो किसी और तरीके से जो शांति है वो भंग करे और सोसाइटी में किसी न किसी तरीके से अपना जो दहशतगर्दी का एक मंसूबा है वो पूरा करे। और हमारा पूरा इसमें जोर रहता है कि इसको हम रोकें, उनके जो नापाक इरादे हैं उनको हम रोकें। कश्मीर को छोड़कर जम्मू डिवीजन के तहत 2 दिन के अंदर कटरा की रेंज में जंगलों में सस्पेक्टेड लोगों को देखना, उसके बाद अभियान चलाना कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? देखिए, हमारे पास जैसे मैंने कहा कि चैलेंज हमेशा है, लेकिन जे.एंड.के पुलिस, जो हमारी सहायक फोर्सेज हैं, सीआरपीएफ, आर्मी, हम बिल्कुल सारी सिस्टर फोर्सेस को लेके बिल्कुल सक्षम हैं, तैयार हैं हर चुनौती से लड़ने के लिए। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी एलईडी स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहे तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को सीसीटीवी सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।